हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। तो आज अपना सेकेंड डे है डेमो क्लास का और आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7.1 का एसए 701। पिछली क्लास में अपन एसए 701 पिछली क्लास में अपन ने कंप्लीट किया एसए 705। ठीक है, तो सर अपन आज से क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया स्टैंडर्ड एसए 701। मैंने आपको 700 सीरीज के नाम याद कराए थे, अगर नहीं याद है तो आप फिर से सुनो। एसए 700 क्या था? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर्म करना, ओपिनियन और रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और 701 क्या था सर? एसए 701 में एक काम का मैटर, एक काम का मैटर तो कम्युनिकेट करने हैं की ऑडिट मैटर्स। आपको क्या कम्युनिकेट करने बॉस? की ऑडिट मैटर्स कम्युनिकेट करने हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में। तो कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। 705 भी आपको पढ़ा, मतलब पढ़ा ही दिया था कल, तो पूरा ये कंप्लीट ही हो गया था और स्टैंडर्ड का नाम भी आप लोग को याद कराया था। तो ऐसे 700 ओ करके बोल रहा है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन रिपोर्टिंग ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे ही 5 आया तो अपने को क्या करना है? मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन टू दी ओपिनियन। अब अपना ओपिनियन क्या हो गया? मॉडिफाई हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? सब लोग अपने घर पे भी हो तो भी आप इसको बोलो साथ साथ मेरे। सर ऐसे 705 मॉडिफिकेशन टू दी ओपिनियन इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद ऐसे 706 में दो चीजें दी गई है, एक तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और दूसरा है आपका अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है, तो ऐसे 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। और ऐसे 710, ऐसे 710 इसके बीच में ये आई है ना, इसका मतलब सर ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है। सर इसके बीच में ये आई है ना, ये 710 को ऐसा आई बना सकते क्या? तो सर ये क्या है? इंफॉर्मेशन। तो कौन सी इंफॉर्मेशन? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। और इसमें दो चीज दी गई है, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में अपना लास्ट स्टैंडर्ड सर एस एस 720 में ओ दिया है, मतलब अदर इंफॉर्मेशन। क्या है साहब? अदर इंफॉर्मेशन। 710 में बीच में आई था, वन को ऐसा आई लिख सकते हैं ना उसमें रोमन नंबर में, तो सर वो 710 इंफॉर्मेशन का और 720 ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन। तो ये सारे स्टैंडर्ड के नाम आप लोग को मैंने कल याद कराए थे और एस एस 705 आप लोग को पूरा का पूरा कंप्लीट कराया विथ ऑल दी क्वेश्चंस, है ना। So today we would be starting our new topic SS 701। सर इसमें अपने को कम्युनिकेट करने होते हैं की ऑडिट मैटर्स। अब अपने को रिपोर्ट में क्या कम्युनिकेट करना है सर? की ऑडिट मैटर्स। तो जैसे ही अपने को की ऑडिट मैटर मिला अपन उसको कम्युनिकेट कर देंगे इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट में। ऐसे 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट। बोलो ना एक बार मेरे साथ सब लोग, कम्युनिकेटिंग। अनम्यूट म्यूट ही रहने देना लेकिन बोलो, है ना। तो सर कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर। कम्युनिकेट करेंगे की ऑडिट मैटर। कहाँ कम्युनिकेट करना है सर? फोन पे, मोबाइल पे? नहीं सर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में। तो कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो सर ये की ऑडिट मैटर क्या है? सर ये की ऑडिट मैटर्स होते क्या है? एक चीज आपको मैं दिखाऊंगा, आप इधर आओ। ये आपके सामने एक डिलॉयट की रिपोर्ट है, जो ऑडिट रिपोर्ट है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे तो इसमें एक सेक्शन गया है की ऑडिट मैटर। क्या गया है दोस्त? की ऑडिट मैटर सेक्शन गया है। इसमें क्या गया है? की ऑडिट मैटर सेक्शन इसमें गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में, ये डिलॉयट की रिपोर्ट है, कोई भी कंपनी पे ऑडिट हुआ है और उस रिपोर्ट में क्या गए हैं? की ऑडिट मैटर्स गए हैं। क्या गए हैं दोस्त मेरे? की ऑडिट मैटर। तो सर ये की ऑडिट मैटर्स होते क्या है? पर एक बार देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या लिखा है वो, है ना। तो की ऑडिट मैटर्स वो मैटर है जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में, जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में वेयर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस मैटर है, मतलब बहुत ही भारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स है जो उसने ऑडिट किया है। ऑडिट किसका किया सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है ना। अब की बार कौन सा ऑडिट किया? अब की बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है, करंट पीरियड का। तो उसके प्रोफेशनल जजमेंट में ये सारे मैटर उसको क्या लगे? सिग्निफिकेंट वाले मैटर लगे, सिग्निफिकेंस वाले लगे, मोस्ट सिग्निफिकेंस वाले लगे, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर लगे। These matter were addressed, ये मैटर जो एड्रेस किए गए हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। अभी जब ऑडिट कर रहे थे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, तो अब अपने को ये कुछ की ऑडिट मैटर्स मिले, तो अपन ने क्या किया सर? इसको कम्युनिकेट करने का सोचा, राइट। की ऑडिट मैटर।
तो सर एक बात बताओ, आप सर कोई सेपरेट ओपिनियन देते हो क्या की ऑडिट मैटर पे? रमन जी एक बात बताओ, आप अगर रिपोर्ट दे रहे हो और रिपोर्ट में आपको मॉडिफाई अपना ओपिनियन देना है, तो आप कौन से वाले ऐसे को रिफर करोगे? ओपिनियन अपना जो भी जाएगा या तो मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड जाएगा, और वो पूरा का पूरा 705 के हिसाब से जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा मेरे दोस्त, है ना? तो 705 के हिसाब से जाएगा। अगर आप उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन में जैसे क्वालिफाइड दो, एडवर्स दो, या फिर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना चाहो, ठीक है। बट अभी यहाँ पर आप इस पर कोई सेपरेट ओपिनियन थोड़ी दे रहे हो, है ना? की ऑडिट मैटर्स पर आप अपना कोई सेपरेट, अगर सेपरेट ओपिनियन देना है तो 705 में जाओ ना, 701 में क्यों आए? 701 में तो क्या हुआ, वो मैटर जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, क्या मोस्ट सिग्निफिकेंस थे उस मैटर का, जब आप ऑडिट कर रहे थे सर कब की, करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, है ना? तब आपको ये की ऑडिट मैटर्स मिले, ठीक है। अब दूसरा अगर चीज आप देखोगे, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है, वैल्यूएशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, ये की ऑडिट मैटर है। क्या है पहला की ऑडिट मैटर? क्या है? वैल्यूएशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। तो इस वाले डब्बे में, इस वाले बॉक्स में क्या करेगा ऑडिटर, बताएगा व्हाई दिस मैटर इज key audit matter, why this matter is key audit matter, and how your audit, अभी अपने ऑडिट किया ना, तो हाउ योर ऑडिट, हाउ आवर ऑडिट हैज एड्रेस दिस की ऑडिट मैटर। मतलब आपने पहले तो आपको क्या लगा, पहले आपको ये लगा कि ये की ऑडिट मैटर है, पहले आपको क्या लगा कि ये की ऑडिट मैटर है, किसके बेसिस पे लगा सर? ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में ये मोस्ट सिग्निफिकेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर थे जब वो ऑडिट कर रहा था करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। समझ में आया ना पहली बात तो सबको, है ना? उसके बाद में आप एक बात बताओ, की ऑडिट मैटर में पहला पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। तो सर इसने वैल्यूएशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स की जब ऑडिट की होगी, बायोलॉजिकल एसेट इसमें उसको कुछ अलग भी लिखा होगा। तो सर ये देखो, पहले तो नोट भी बताया है, कहाँ पे नोट 1, नोट 2, नोट 12, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जहाँ पे भी है उसका रेफरेंस दिया है कि नहीं दिया है यहाँ पे, है ना? पहले तो इसने उसका रेफरेंस दिया है। उसके बाद में इसने बताया कि वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट मेजर की गई थी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू डिटरमाइन ऐसे ऐसे हुई है। मतलब पूरा इसने प्रोसेस समझाने की है, जो कैश फ्लो, इसने क्या क्या चीजें जजमेंट वगैरह में लगी इसको, जो भी मतलब इसने ये बताया है। क्या बताया पता है आप लोग को? व्हाई दिस, इसने ये बताया है व्हाई दिस मैटर इज की ऑडिट मैटर। इसने क्या बताया दोस्त? व्हाई दिस मैटर इज की ऑडिट मैटर। रिपोर्ट को देख के ऐसा मत सोचना सर कुछ अलग पढ़ा रहे, सर सारे कॉन्सेप्ट वही पढ़ा रहे जो आपके बुक में और जो आपके ऐसे स्टडी मेट में है ना। तो आपको मैं सारी चीजें वहीं से कनेक्ट करा रहा हूँ। और उसके बाद में आपने ये ऑडिट कैसे, जब आपने ऑडिट किया तो इसकी ऑडिट मैटर को कैसे एड्रेस किया, इसकी ऑडिट मैटर को कैसे एड्रेस किया। तो एज ए पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स हमने ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब जो भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑडिट रिपोर्ट है तो इसमें इंटरनेशनल है, लेकिन अगर अपने इंडेस होते तो अपने इंडेस के हिसाब से यहाँ पर रेफरेंस देते, राइट? तो इसने बताया कि इसने क्या टेस्ट किया, इसने टेस्ट किया मैनेजमेंट के कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम, इसने एसेस किए हैं कुछ जो एजम्पशंस आपने यूज किए, परफॉर्म किया एनालिटिकल रिव्यू, है ना? तो ये सारा चीजें बता रहा है ना इसने ऑडिट के दौरान इस मैटर को कैसे एड्रेस किया, इस ऑडिट के दौरान इस मैटर को कैसे एड्रेस किया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा सब लोग को? तो सर अपने अब इधर देखो, अब यहाँ पर देखो तो कुछ अलग लिखा है क्या? ये सब सेम लिखा है, मेरे को बताना। की ऑडिट मैटर वो मैटर है जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में, जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में, घर पे बैठे हो तो भी प्लीज मेरे साथ साथ बोलो, है ना? लगना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो। की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में क्या लगते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंस मैटर लगते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंस मैटर इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। जब मैं करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा था तो मुझे क्या लगा कि ये बहुत ही भारी मैटर, बहुत ही सिग्निफिकेंस वाले मैटर है। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? उसके बाद में की ऑडिट मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम दोज मैटर टू कम्युनिकेट, जो मैटर्स आपने कम्युनिकेट किए हैं टीसीडब्ल्यूजी को। एक ऐसे होता है जिसमें अपन टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो कोई बता सकता है, कोई बता सकता है कि सर कौन से ऐसे में अपन कम्युनिकेट करते हैं टीसीडब्ल्यूजी को? सर ऐसे 260, कभी मत भूलना। 260 डायल करके कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को। 260 डायल करके क्या करेंगे बोलो? सर कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को। 260 डायल करके कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को। पता है आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और अभी बोलते रहना, क्योंकि जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एंड यू हैव टू आंसर इट, है ना? तो आप मेरे साथ रहो। तो सर एग्जांपल ऑफ की ऑडिट मैटर्स, पहले तो ये अपन ने समझ लिया कि की ऑडिट मैटर क्या है। वो मैटर है जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंस वाले मैटर है इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। और ठीक है, और ये सेलेक्ट कहां से हुआ सर?
आर सेलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स, जो आपने कम्युनिकेट किए हैं टीसीडब्ल्यूजी को। आप टीसीडब्ल्यूजी को जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें से आपने सेलेक्ट कर लिए की ऑडिट मैटर। समझ में आया क्या? उसके बाद में आप एग्जांपल्स देखो, क्या देखो, एग्जांपल्स ऑफ की ऑडिट मैटर। तो एग्जांपल्स ऑफ की ऑडिट मैटर में असेसमेंट किया आपने इम्पेयरमेंट का ना, तो यहाँ पर मैंने तो आपको एक ही एग्जांपल दिया था कि इसको वैल्यूएशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट लगा, क्या क्या लगा, की ऑडिट मैटर लगा। और नहीं लग सकते क्या? क्यों नहीं लग सकते सर? अगर पीपी का या कुछ गुडविल का या कुछ इंटेंजिबल एसेट का उसको लगा कि की ऑडिट मैटर है, तो उसने बताया ना व्हाई दिस मैटर इज की ऑडिट मैटर। ये कौन बताएगा भाई कि ये की ऑडिट मैटर है? ये आपका ऑडिटर ही बताएगा। समझ गए? और उसके बाद में इस मैटर को आपने कैसे एड्रेस किया। समझ में आया? सारे में यही करना है। देखो तीसरे में देखो क्या किया, प्रोविजन एंड कंटिजेंट लाइबिलिटी में, प्रोविजन एंड कंटिजेंट लाइबिलिटी, इसमें भी इन्होंने बताने की कोशिश की है कि व्हाई दिस मैटर इज की ऑडिट मैटर, और आपने इस ऑडिट करते दौरान इस मैटर को कैसे एड्रेस किया। समझ में आया क्या मेरे दोस्त? ठीक है, तो हाउ यू हैव एड्रेस दिस मैटर। तो ऐसे ही करके एग्जांपल है, इंपेयरमेंट का भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा प्रोविजन फॉर लॉसेस एंड कंटिजेंसीज भी हो सकता है। तीसरा वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। मैटर्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैटर्स रिलेटिंग टू दी रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की अगर बात करें, उनको लगा कि ये मैटर क्या है, की ऑडिट मैटर है, तो बताएगा कि क्यों इस ये मैटर की ऑडिट मैटर है और इसने कैसे एड्रेस किया अपने ऑडिट के दौरान। समझ में आया कि नहीं समझ में आया मेरे दोस्तों? और उसके बाद में टैक्सेशन का कोई भी मैटर, कोई भी टैक्सेशन का मैटर, तो मल्टीपल टैक्स ज्यूरिडिक्शन है या फिर डेफर्ड टैक्स एसेट है, तो उसको लगा कि ये की ऑडिट मैटर है जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में क्या लगता है, मोस्ट सिग्निफिकेंस। बोलो मेरे साथ, मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। सर उसके बाद में अगर आप एग्जांपल्स देखो, तो असेसमेंट ऑफ इंपेयरमेंट था, प्रोविजन फॉर लॉसेस था, वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, टैक्सेशन के मैटर्स थे, या फिर मैटर रिलेटिंग टू दी रेवेन्यू रिकॉग्निशन। समझ में आया क्या दोस्त? सर ये वही मैटर होता है, पहले अपन जो कम्युनिकेट करते हैं, किसको कम्युनिकेट करते हैं, टीसीडब्ल्यूजी को। हर बार जब ऑडिट करते हैं तो टीसीडब्ल्यूजी के साथ तो कम्युनिकेशन चलता ही रहता है ना अपना, तो उसी मैटर्स में से अपन सेलेक्ट करके यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं एज ए की ऑडिट मैटर। समझ में आया क्या? नहीं आया तो बताना मुझे, है ना? अगर आपने अब की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट किया है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला कि को इस ऐसे 701 का ऑब्जेक्टिव बताओ। देखो फ्रैंक सी बात है, सिंपल सी बात, तो इसको एक बार पढ़ो और फिर छोड़ देना, है ना? क्या पता कहीं काम आ जाए, लेकिन नहीं नहीं आएगा ये तो अपने को पता है, बट स्टिल वी विल रीड, है ना? हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे। तो इनहेंस दी कम्युनिकेटिव वैल्यू, आपने क्या किया भैया, कुछ चीजें कम्युनिकेट की है, तो ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ गई ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। अब आप चीजें डिस्क्लोज कर रहे हो, चीजें बता रहे हो, तो ये किस तरफ इशारा जा रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो रही है। ठीक है, और असिस्ट करेगा यूजर्स को, क्या करेगा सर, ये असिस्ट करेगा इन यूजर्स को इन अंडरस्टैंडिंग वो वाले मैटर, दोज मैटर जो ऑडिटर के मतलब ऑडिटर के हिसाब से क्या थे, मोस्ट सिग्निफिकेंस थे जब वो ऑडिट कर रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड की। ठीक है मेरे दोस्त, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एप्लीकेबिलिटी पर बात करते हैं। क्या बात करते हैं दोस्त? एप्लीकेबिलिटी पर। एप्लीकेबिलिटी किसकी? एसए 701 की। एप्लीकेबिलिटी किसकी? एसए 701 की ये एप्लीकेबल कब होगा एसए 701, है ना? एसए 700 के एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये ऐसे अप्लाई होगा टू द ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर आपका अप्लाई होगा। क्या होगा? एसए 701 अप्लाई। तो एसए 701 applies to the audit of complete set of जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। तो लिस्टेड एंटिटीज के केस में आपको की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करना कंपलसरी है। क्या करना दोस्त? कंपलसरी है की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करना, है ना? अब एक बात बताओ, ऐसे 705 में आपने कौन सा ओपिनियन दिया? आप लोग को इतना तो पता होगा कि सर 705 में 3 ओपिनियन होते हैं मॉडिफाइड वाले। हर्ष कौन से होते हैं, क्या आप बता सकते हो? एडवर्स, क्वालिफाइड और और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। वेरी गुड, डिस्क्लोजर। ठीक है। तो ये तीनों ओपिनियन अपन रिपोर्ट में दे रहे हैं, रिपोर्ट में दे रहे हैं ना। और एक कौन सा जा सकता है? ये तो मॉडिफाइड हो गया, अनमॉडिफाइड भी तो जा सकता है ना। तो अब एक बात बताओ, आपने रिपोर्ट में कौन सा ओपिनियन गया है? डिस्क्लेमर। कौन सा गया है? डिस्क्लेमर। तो इसके ऊपर आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है क्या रमन? आप बताओ, क्या अगर हम जब डिस्क्लेमर देते हैं तो क्या हमारे पास ऑडिट एविडेंस होता है क्या?
हमारे पास ऑडिट एविडेंस नहीं होता। वेरी गुड। तो रमन जी ने बोला कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं था, तो आपके पास ऑडिट एविडेंस ही नहीं है, आपके पास ऑडिट एविडेंस ही नहीं है। आपने अब इसमें क्या लिखते हो, आप रिपोर्ट में लिखते हो वी वेयर इंगेज्ड। क्या लिखते हो, वी वेयर इंगेज्ड। आप लिखते ही नहीं हो वी हैव ऑडिटेड। अगर आपने रिपोर्ट देखी होगी कभी तो क्वालिफाइड में क्या लिखते हो, वी हैव ऑडिटेड लिखते हो आप इसमें कि हमने ऑडिटेड किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी हैव ऑडिटेड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडवर्स में भी यही लिखते हो, वी हैव ऑडिटेड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर डिस्क्लेमर में तो एक तरह से आप हाथ खड़े कर रहे हो भाई, क्योंकि ऑडिटर कह रहा है भैया मेरे पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है और मैं अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर रहा हूँ, है ना। तो सर इसमें क्या जा रहा है, डिस्क्लेमर कर रहा है, उसने तो अपने हाथ ही खड़े कर दिए। और जब आप यही नहीं कह रहे कि हमने ऑडिट किया है, हम तो बस इंगेज हुए, तो सर कहाँ के की ऑडिट मैटर, तो कहां से की ऑडिट मैटर। तो अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है कि 705 आपको प्रोविड करता है फ्रॉम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, कि अब आप की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट मत करना जब ऑडिटर क्या कर देता है, डिस्क्लेम कर देता है अपना ओपिनियन किस पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कर देता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देता है, तो उस केस में की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट नहीं होगा। अगर आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे तो सर एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है किसके, एस 701 की, है ना। तो ऐसे 701 अप्लाई होगा टू द ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो, कौन सी कंपनी की, टाइप करके बताओ सब लोग, कौन से कंपनी की। सर अपने को इसमें लिस्टेड कंपनी की, है ना, अपने को लिस्टेड कंपनी के केस में क्या है सर, अपने को कंपलसरी है ना। तो ये ऐसे अप्लाई होगा टू द ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। लेकिन 705 आपको प्रोवाइड करेगा दोस्त, आपको 705 मना करेगा फ्रॉम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, जब आपने रिपोर्ट में क्या कौन सा ओपिनियन दिया है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया। समझ में आया ना, अभी तक मैंने कुछ इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, आराम से, है ना। ऐसे 701 कम्युनिकेट करेंगे की ऑडिट मैटर, क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे की ऑडिट मैटर। किस पे करेंगे कम्युनिकेट, व्हाट्सएप पे नहीं सर, कहाँ पे करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट पे। अब सर 701 के स्कोप की बात करते हैं दोस्त, क्या बात करते हैं, 701 में क्या स्कोप है, क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है, राइट। तो अगर आप कम्युनिकेट करते हो की ऑडिट मैटर, क्या करते हो दोस्त, कम्युनिकेट करते हो की ऑडिट मैटर, आपने क्या किया दोस्त, कम्युनिकेट किया की ऑडिट मैटर, क्या किया, कम्युनिकेट किया की ऑडिट मैटर इन दी ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट, ये कोई सब्सटीट्यूट नहीं है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर आते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा है क्या कभी आप लोगों ने, बहुत सारे प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजों का डिस्क्लोजर होता है कि नहीं, बहुत सारी चीजों का डिस्क्लोजर होता है। मैनेजमेंट ने बोला यार ये इन्वेंट्री का डिस्क्लोजर मैं करना भूल गया, तो की ऑडिट मैटर में बता दे, चलेगा क्या, आप बताइए सर, चलेगा क्या, क्यों नहीं चलेगा भाई साहब। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपका पहला पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की। तो वो सारे डिस्क्लोजर जो एफआरए बोलता है वो तो मैनेजमेंट को करने पड़ेंगे, उसमें तो कोई बट नहीं है। अब तो आप कहोगे सर ये इसका सब्सटीट्यूट ही नहीं है भैया, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस पे एक प्रॉपर क्वेश्चन है बेटा, आपको अभी क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल है। तो मतलब ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर आ रहा है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है की ऑडिट मैटर, समझ में आएगा। दूसरी पर बात करते हैं ना, सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिटर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहता है, ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन को, ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन, ऑडिटर डिस्क्लेमर ओपिनियन देना। तो 701 में क्या कर रहा है, कहां जाएगा वो, 705 में जाएगा। तो इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिटर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन, ऐसे 700, समझ में आया दोस्त। उसके बाद में तीसरा है सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग, क्या है, सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग एज पर ऐसे 570, है ना, एज पर 570। अगर आप क्या करोगे 705 को ऐसा उल्टा फुल्टा करके देखो तो आपको 570 दिखता है क्या उसमें, 705 को थोड़ा उल्टा फुल्टा करो, 705 को यूज करो तो इसमें आपको ऐसा 570 भी दिखता है क्या। तो अब आप ऑडिट रिपोर्ट में 570 के हिसाब से गोइंग कंसर्न के बारे में कुछ बताना चाहते हो क्या, गोइंग कंसर्न के बारे में बताना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, गोइंग कंसर्न में कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी वगैरह है वो सारा पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न का। बट आप गोइंग कंसर्न वाला डब्बा खुल गया, बस इतनी सी बात याद रखना, क्या करना सर, गोइंग कंसर्न वाला डब्बा खुल गया, अब तो अपने को गोइंग कंसर्न वाला उसमें डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, हाँ जी सर, उसमें अपने को गोइंग कंसर्न का कुछ तो अपने को करना पड़ेगा, राइट।
तो जब अगर अपने को गोइंग कंसर्न का पैरा डालना है, क्या करना है दोस्त मेरे, गोइंग कंसर्न का पैरा जा रहा है, तो जब गोइंग कंसर्न का पैरा जा रहा है तो सर आप एक काम करो, गोइंग कंसर्न वाले को छोड़ दो, उसको 701 में कम्युनिकेट कर दो, चलेगा क्या? देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर जाने हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही जाएंगे, जो 705 का है तो वो 705 में जाएगा, जो 570 का है वो 570 में जाएगा, 701 में नहीं आएगा, ये उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ में आया? तो सिंपल सी बात है। और उसके बाद सेपरेट ओपिनियन, अगर आप ये की ऑडिट मैटर्स पर सारी और जब मैटर्स देख रहे हो तो इस पर कोई सेपरेट ओपिनियन दे रहे हो क्या? कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे हो। अगर सेपरेट ओपिनियन देना तो फिर हम 705 में जाते हैं, यहाँ क्या करते हैं, है ना? तो इन सबका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये आपका स्कोप है। रमन भाई आपको समझ में आएगा? अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, 701 में कम्युनिकेट करेंगे की ऑडिट मैटर इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ये वो मैटर है जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में बहुत ही सिग्निफिकेंट मैटर है, जब अपन ऑडिट कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड की। ठीक है, ये वो मैटर है जो अपन ने कम्युनिकेट कर रखे हैं। आज सेलेक्टेड उनमें से सेलेक्ट है जहां जो अपन ने कम्युनिकेट कर रखे हैं। किसको कम्युनिकेट कर रखे हैं? TCWG को। ये सारे अपन ने एग्जाम्पल पढ़े, राइट? असेसमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट, और उसके बाद में प्रोविजन फॉर लॉसेस एंड कंटिजेंसीज, वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मैटर्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन और टैक्सेशन के कुछ मैटर्स, है ना? उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पढ़ा कि कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, और कुछ चीज कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी क्या? असिस्ट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर ऑफ दोज मैटर दैट वेर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड, राइट? एप्लीकेबिलिटी पर बात करते हैं दोस्त, तो ऐसे 701 किस पर अप्लाई होता है? ऐसे 700 सब अप्लाई होगा। देखो ऐसे 700 कंपल्सरीली अप्लाइड होता है यहाँ पर, है ना? वैसे तो आपको करना नहीं करना ही ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में कि 701 में कम्युनिकेट करे कि नहीं करे, बट अगर आप ऑडिट कर रहे हो कौन सी कंपनी का? लिस्टेड एंटिटी का। कौन से कंपनी का ऑडिट कर रहे हो? लिस्टेड एंटिटी के जनरल पर्पस। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहे हो? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहे हो, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा की ऑडिट मैटर। सर पर आपके रिपोर्ट में सर डिस्क्लेमर गया हुआ है, तो 705 मना करता है फ्रॉम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, भले वो लिस्टेड कंपनी हो और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। सिंपल, इतना ही पढ़ा है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। इतना याद होना चाहिए, अभी बाद में नहीं, क्लास में ही सब याद करेंगे, घर पे कुछ नहीं होता। सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? नहीं है। 705 का कोई सब्सटीट्यूट है क्या? नहीं है। 570 का कोई सब्सटीट्यूट है क्या? नहीं है। और ये कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है भाई साहब। समझ में आया क्या? यस सर, नो सर, यस के लिए ऐसे करो, नो के लिए ऐसा, बहुत सिंपल है ना? ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस सुनो अच्छे से और साथ साथ में बोलते भी जाना। अब अगर आपको कोई भी की ऑडिट मैटर मिला तो आप उसका डिस्क्रिप्शन दोगे। क्या दोगे दोस्त? डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर। आप क्या कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर। तो अगर आप अब डिस्क्रिप्शन दे रहे हो इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर्स का, तो आपको बताना है डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर इन दी केएम सेक्शन। कहाँ पे गया है सर? ये केएम सेक्शन में, मतलब की ऑडिट मैटर सेक्शन में गया है। तो सर डिस्क्रिप्शन दोगे आप हर एक की ऑडिट मैटर का इन दी केएम सेक्शन, और इसमें आप रेफरेंस दोगे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स का। रमन भाई स्क्रीन पर आइए, अनम्यूट कीजिए एक बार अपने आप को, आपसे 2 सेकंड हमको बात करनी है। ये जो आपने पहली लाइन पढ़ी आपने, है ना? हेलो रमन। जी सर। हाँ रमन, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर पढ़ रहे हैं, उसमें यार मेरे को एक तकलीफ हुई। इन्होंने कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट में अपन रेफरेंस देंगे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स का। ऐसा अपन ने कहीं पढ़ा क्या? यस सर। पढ़ा दोस्तों मेरे, रमन भाई ने कहाँ पढ़ा? रमन भाई साहब एक बार बात बताओ हमको, कहाँ पढ़ा बताइए? वो अगर यहाँ पर, ठीक है ठीक है, अब आप म्यूट कर ले अपने आप को। तो सर इन्होंने कहा कि सर अपन ने यहाँ पर पढ़ा वैल्यूएशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स के, जब मैंने आपको एग्जांपल दिए तो उसमें अपन ने रेफर किया था नोट 1 एंड नोट 2। याद है कि नहीं दोस्त? नोट 1 और नोट 2 को रेफरेंस दिया था। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें भी अपन ने नोट्स को रेफरेंस दिया था। उसके बाद में प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी है, उसमें भी अपन ने नोट को रेफरेंस दिया था। तो इन्होंने लिख दिया कि अगर आप जब डिस्क्राइब कर रहे हो, ये सब तो अपन ने डिस्क्रिप्शन ही तो दी, ये सब डब्बे में क्या गया? डिस्क्रिप्शन ही गया। और डिस्क्रिप्शन में क्या बताया था? व्हाई दिस मैटर इज
की ऑडिट मैटर, और बोलो ना प्लीज, हाउ यू हैव एड्रेस दिस मैटर एज ए की ऑडिट मैटर, वाई प्लस हाउ, ये दो ही चीज गया था ना डिस्क्रिप्शन में मेरे दोस्तों। तो अब इधर देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर इन केम सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, आप क्या करोगे, रेफरेंस दोगे, किसका, रिलेटेड डिस्क्लोजर का। ये रिलेटेड डिस्क्लोजर कहाँ पे होता है, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीजें ऑलरेडी डिस्क्लोजर उसका रेफरेंस दिए हैं, सिंपल है ना। और उसके बाद में आपको एड्रेस करना है, एंड सेल एड्रेस, क्या एड्रेस करोगे, व्हाई दिस मैटर इज की ऑडिट मैटर, कि भैया ये मैटर की ऑडिट मैटर क्यों है, व्हाई दिस मैटर इज की ऑडिट मैटर, और इस मैटर को आपने कैसे एड्रेस किया, हाउ यू हैव एड्रेस दिस मैटर एज ए, हाउ यू हैव एड्रेस दिस मैटर इन दी ऑडिट, आपने ऑडिट करते दौरान इस मैटर को कैसे एड्रेस किया है। तो वाई प्लस हाउ, दो कंसेप्ट अगर आप सबको समझ में आए तो, है ना। और ये क्लास के स्टार्टिंग में बता चुका हूं, है ना, व्हाई दिस मैटर इज की ऑडिट मैटर एंड हाउ यू हैव एड्रेस दिस मैटर व्हाइल डूइंग ऑडिट, है ना, सिंपल। यस सर, नो सर, है ना, गुड सर। अब देखो सर, आप चाहते हो कम्युनिकेट करना, अगर आप लोग को याद है तो आपके मई 24 में या नवंबर 24 में की ऑडिट मैटर्स पर क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपको सारे पॉइंट्स अभी बताऊंगा मैं, पर अभी तक आप सब लोग इतना पढ़ो जितना मैंने आपको एक बार रीड करा, एक साइड अपन ने पूरा कंप्लीट किया, आपकी स्क्रीन पे पूरा है ये, और एक बार इसको प्लीज एक बार रीड करो, फिर अपन बढ़ेंगे आगे। सबने रीड किया कि नहीं किया दोस्तों, है ना। तो ऐसे 701 की ऑडिट मैटर, उसके बाद आप इधर आओ, सर्कमस्टेंसेस, है ना, सर्कमस्टेंसेस, सर कौन से सर्कमस्टेंसेस में आपने डिटरमाइन किया, आपने डिटरमाइन तो कर लिया, क्या डिटरमाइन किया, सर्कमस्टेंसेस इन विच अ मैटर डिटरमाइन टू बी अ की ऑडिट मैटर, आपने क्या डिटरमाइन किया, ये कौन सा मैटर है, ये की ऑडिट मैटर, आपने क्या डिटरमाइन किया मेरे दोस्त, कि ये की ऑडिट मैटर है, सर्कमस्टेंसेस इन विच मैटर डिटरमाइन टू बी अ की ऑडिट मैटर, आपने क्या डिटरमाइन किया, इसको की ऑडिट मैटर डिटरमाइन तो कर लिया, है ना। सर्कमस्टेंसेस इन विच अ मैटर डिटरमिन्ड टू बी अ की ऑडिट मैटर, फिर भी इसका कम्युनिकेट नहीं किया आपने, इज नॉट कम्युनिकेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट, आपने क्या सोचा, आपने क्या डिसाइड किया, पहले ये बताओ कि ये मैटर क्या है, ये मैटर की ऑडिट मैटर है, ये कौन सा मैटर है, की ऑडिट मैटर है। तो कौन से सर्कमस्टेंसेस में भले आपने डिटरमाइन कर लिया है कि ये की ऑडिट मैटर है, फिर भी कम्युनिकेट नहीं करोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, फिर भी कम्युनिकेट नहीं करोगे अपने ऑडिट रिपोर्ट में, समझ में आएगा। तो देखो, लॉ और रेगुलेशन ने प्रिक्लूड किया है पब्लिक डिस्क्लोजर, आपके कानून, आपके लॉ ने बोला है कि इसका डिस्क्लोजर नहीं होगा, तो कर दोगे क्या, कानून से बड़ा हो गया क्या ऐसे 701 है, मोदी जी से बड़ा हो गया क्या ऐसे 701, नहीं, ऐसे 701 बोल रहा है, लॉ और रेगुलेशन में अगर आपको प्रिक्लूड कर दिया है, तो भले आपने उस मैटर को डिटरमाइन कर लिया, भले आपने उस मैटर को डिटरमाइन कर लिया है की ऑडिट मैटर एज पर ऐसे 701, स्टिल यू विल नॉट कम्युनिकेट दैट मैटर, सिंपल। क्यों, क्योंकि लॉ और रेगुलेशन ने मना किया है, प्रिक्लूड किया है पब्लिक डिस्क्लोजर, इतना लिख के आओगे एग्जाम में, लिख दोगे क्या, यस सर, है ना। और अगर ऑडिटर डिटरमाइन करता है, दूसरा पॉइंट देखिए, ऑडिटर डिटरमाइन करता है, ऑडिटर डिटरमाइन करता है दैट मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड, दैट मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर ने डिटरमाइन तो कर लिया है कि ऑडिट मैटर है, फिर वो क्या कह रहा है कि ये मैटर कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में, ये मैटर कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में, क्योंकि एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होगा, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा, जो इतना ज्यादा होगा, वुड बी रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट, आप कोई भी चीज कम्युनिकेट करना चाह रहे हो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो पब्लिक इंटरेस्ट में सर, पब्लिक का फायदा करने के लिए, तो बढ़ाने के लिए तो आप ये सब कर रहे हो,
पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट्स के लिए आप ये सब कर रहे हो। बट अब आप यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर तो इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है। तो सर जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट्स। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या कर देगा आपका, आउटवे कर देगा पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट्स। क्या कर देगा, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, आउटवे कर देगा पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट्स। समझ में आया क्या दो पॉइंट कि सर इसको नहीं करेंगे। पहला पॉइंट क्या है रमन जी, आप बताइए पहला पॉइंट क्या है। भले आपने उसको डिटरमाइन कर लिया एज ए की ऑडिट मैटर, तो क्या कम्युनिकेट कर दे क्या, नहीं कर सकते है ना। क्यों नहीं कर सकते नहीं सर, सर। प्रीक्लूड करता है। क्या करता है, प्रीक्लूड करता है, इसीलिए नहीं कम्युनिकेट करेंगे। दूसरा पॉइंट बताइए हर्ष जी, आप बताइए दूसरा पॉइंट। एडवर्स consequences एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या कर of देगा, आउटवे कर रहा है आपका not करेगा interest पब्लिक benefit। इंटरेस्ट बेनिफिट्स, इसीलिए इसका कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। पर एक बात बताइए रमन जी, अगर इस ये मैटर ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है पब्लिक में, ऑलरेडी ये मैटर कम्युनिकेटेड है, क्या है, ऑलरेडी मैटर ये पब्लिक में है। कहां पर ऐसा, पब्लिक में, पब्लिक सब जानती है ये मैटर ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है, तो ये ऊपर वाली कंडीशन लगेगी क्या, 2 नंबर वाली। जब मैटर पहले से ही कम्युनिकेट है तो ये 2 वाली कंडीशन नहीं लगेगी। दिस शैल नॉट अप्लाई इफ द एंटिटी हैज पब्लिकली डिस्क्लोज। अरे भाई एंटिटी ने खुद ही पब्लिकली ये मैटर डिस्क्लोज कर दिया है, तो अब ऑडिटर इस मैटर को एज ए की ऑडिट मैटर क्यों नहीं डिस्कस करे, क्यों नहीं अपने रिपोर्ट में डाले। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, नो सर, नहीं आया आपको, यश हर्ष। तो अब आपको डिटरमाइन करना है की ऑडिट मैटर। अब आपको डिटरमाइन करना है कि ये मैटर की ऑडिट मैटर है या की ऑडिट मैटर नहीं है। क्या करना है दोस्त, आपको ये डिटरमाइन करना है। अब आपको डिटरमाइन करना है कि ऑडिट मैटर है या नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में आई गेस ये आया था कम्युनिकेट कैसे करोगे। बस 5 नंबर का क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, आईसीआई के एग्जाम में। ठीक है, तो कम्युनिकेट कर रहे हो आप की ऑडिट मैटर। क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर। तो सर आप कैसे डिटरमाइन करोगे, कौन से फैक्टर्स कंसीडर करोगे जब आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये मैटर की ऑडिट मैटर है या ये मैटर की ऑडिट मैटर नहीं है। तो सर कौन से फैक्टर्स आप देखोगे जब आपको ये डिसाइड करना है कि ये मैटर की ऑडिट मैटर है या फिर ये मैटर की ऑडिट मैटर नहीं है। समझ में आया क्या मेरे दोस्त, मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली है। मैंने बोला है आपको कौन से फैक्टर्स देखने पड़ेंगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये मैटर की ऑडिट मैटर है या की ऑडिट मैटर नहीं है। तो देखो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने से पहले मैं आप सबका इन्वॉल्वमेंट चाहूंगा अभी, है ना। तो सर ये क्या है, लिटिगेशन है। एग्जाम्पल याद रखना बस, क्या याद रखना, लिटिगेशन याद रखना। एक बात बताओ तो आपके अगेंस्ट, आपके कंपनी के अगेंस्ट क्या हो गया, लिटिगेशन, है ना। ऐसे बोलो, मेरे को दिखाई दे रहा है कि आप लोग बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। तो सर लिटिगेशन, क्या लिटिगेशन, यही तो फायदा है लाइव और रिकॉर्डेड में ना। रिकॉर्डेड में तो अभी इसको दबाते और कहीं और चले जाते हैं ना, पावर टू पॉज द क्लास, है ना, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो चलता रहूंगा मैं, लिटिगेशन, ठीक है, यहाँ लीव भी कर सकते हो और कोई ऑप्शन नहीं। तो सर सुनो, यहाँ पर क्या है अपना एग्जाम्पल में लिटिगेशन। तो लिटिगेशन अगर आपका हुआ है तो इसका ऑडिट पर प्रभाव पड़ेगा। ये एक ऐसा इवेंट है, इवेंट नहीं है क्या, लिटिगेशन एक ऐसा इवेंट है जिसका आपके ऑडिट पर प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। इट विल हैव सम इफेक्ट्स ऑन द ऑडिट, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इफेक्ट ऑन ऑडिट। अगर लिटिगेशन हुआ है आपके ऊपर तो इसका ऑडिट पर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा ऑडिट पर। किसका, या तो कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है या फिर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुआ है। पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं हुआ, कि अगर अपने को डिटरमाइन करना है कि ये मैटर की ऑडिट मैटर है या फिर ये की ऑडिट मैटर नहीं है, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, उसका इफेक्ट। क्या देखेंगे दोस्त, इफेक्ट किसके ऊपर, ऑडिट। इफेक्ट ऑन ऑडिट, इफेक्ट ऑन ऑडिट किसका, सर उस सिग्निफिकेंट इवेंट का और ट्रांजेक्शन का। एवरीवन क्लियर, यस सर, नो सर, हाउ आर यू सर, कुछ ऐसा कुछ भी बोलो लेकिन बोलो, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप आया, है ना। तो अब मैंने आपको लिटिगेशन में एक चीज बताया, अपना एग्जाम्पल सेम है, एग्जाम्पल सेम है। क्या है एग्जाम्पल, लिटिगेशन ये है। तो आपको नहीं लगता अगर लिटिगेशन हुआ है तो आपका सर ऐसा ये आइटम है
ऐसा आइटम है जिस पर ऑडिटर एसेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, गलती होने का रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है। इसमें क्या होगा, जो एसेस्ड रिस्क होगा, एसेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वो हाई होगा। आपको नहीं लगता, है ना? और अगर आपके ऊपर लिटिगेशन हुआ है, कंपनी के ऊपर लिटिगेशन हुआ है और आप ऑडिटर हो और ऑडिट कर रहे हो, अगर आप के कंपनी पर क्या हुआ है, लिटिगेशन हुआ है, तो और आप उसकी ऑडिट कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई होगा? सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। क्या होगा दोस्त? सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई होगा। इधर आओ, ये ऐसा एरिया है जिसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है। ये ऐसा एरिया है जिसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, और इसमें क्या आइडेंटिफाई हुआ है मेरे दोस्त? सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है। सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने अभी तक आपको 2 पॉइंट बताए कि लिटिगेशन, अगर ये बता रहा हूँ, ये एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है, जिसको याद था लिटिगेशन उसने 3 पॉइंट लिख दिए। एबीसीडी वाली मेमोरी टेक्निक मैं अपनी क्लास में नहीं बनाता, उससे एबीसीडी याद रहता है, वो अपने पॉइंट्स याद नहीं रहते। समझ में आया? तो आपको डिटरमाइन करना है कि ये मैटर की ऑडिट मैटर है या फिर ये मैटर की ऑडिट मैटर नहीं है। तो सर इसका आप इफेक्ट देखोगे, ऑडिट पर इफेक्ट देखोगे इस इवेंट और ट्रांजेक्शन का। ये लिटिगेशन हुआ है, इसका इफेक्ट आप देखोगे। दूसरा, ये ऐसा एरिया है जिस पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है और इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ। तो हर्ष आप एक बार आओ, अनम्यूट करो अपने आप को। कंपनी के ऊपर क्या हुआ है? लिटिगेशन हुआ है। क्या हुआ है दोस्त? लिटिगेशन। लिटिगेशन हुआ है तो कंपनी को कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ चीजें कंसीडर करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर केस चल रहा है, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, क्लेम्स आ सकती है, तो कुछ तो बनाना पड़ेगा आपको। क्या बोलते हैं उसको? की ऑडिट आपको क्या बनाना पड़ेगा दोस्त? आपको प्रोविजन। प्रोविजन बनाना पड़ेगा, है ना? तो ये प्रोविजन कौन बनाता है? ऑडिटर। ऑडिटर। ऑडिटर नहीं बनाता या मैनेजमेंट बनाता है? मेरे हिसाब से मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बनाता है, राइट? तो ये प्रोविजन कौन बनाया? मैनेजमेंट ने बनाया। ये मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट बनाते समय कुछ तो यूज करेगा अपना, क्या बोलते हैं, दिमाग या जजमेंट? क्या बोलते हैं इसको? जजमेंट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? मैनेजमेंट, जजमेंट। ऑडिटर का काम नहीं है क्या? ऑडिटर का जजमेंट नहीं होता क्या मैनेजमेंट जजमेंट? ये मैनेजमेंट जजमेंट के ऊपर अपना ऑडिटर क्या लगाएगा? ऑडिटर्स जजमेंट लगाएगा कि नहीं लगाएगा? मैंने आप लोग से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि लिटिगेशन हुआ है तो प्रोविजन बनाओगे कि नहीं बनाओ? बनाना पड़ेगा सर, ऑप्शन क्या है आपके पास, है ना? और उसके बाद में उसके ऊपर मैनेजमेंट जजमेंट लेगा। क्या लेगा? मैनेजमेंट जजमेंट लेगा। और मैनेजमेंट के जजमेंट के ऊपर आपका किसका जजमेंट जाता है? ऑडिटर का जजमेंट जाता है ना? तो अगर आप नेक्स्ट लाइन पढ़ो ना तो आपको याद हो गई होगी, देखना। सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट। सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट किससे रिलेट करता है? वो एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है जिसपे क्या है? मैनेजमेंट का जजमेंट है। जिसपे क्या है? दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। समझ में आया क्या? देखो, significant auditor judgment relating to areas in a financial statement that involve significant management judgment। और पता है आपको मैनेजमेंट जजमेंट ज्यादा कहां पर होते हैं? ये जो प्रोविजन है, एक बात बताओ तो, ये प्रोविजन अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टीमेट है? कोई भी बताओ, टाइप करके बताओ, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है कि अकाउंटिंग एस्टीमेट? प्लीज टाइप। एस्टीमेट, राइट? तो सर अगर आपका ये एस्टीमेट है तो सर इसके ऊपर भी तो मैनेजमेंट का जजमेंट है और इसके ऊपर भी ऑडिटर का जजमेंट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना मेरे दोस्त? तो यहां पर देखो ना, significant auditor judgment relating to areas in a financial statement that involve significant management judgment including accounting estimate। समझ में आया कि नहीं आया? जिसमें आपका आइडेंटिफाई किया है कि उसमें एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या है? ज्यादा है भैया। अब ऐसे एस्टिमेशंस में एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तभी तो उसका मैनेजमेंट जजमेंट और उसके ऊपर ऑडिटर जजमेंट, और तभी उसको भारी लगा तो कम्युनिकेट कर रहा है एज पर एस 701। अब अगर आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आएगा कि डिटरमाइन करना है की ऑडिट मैटर, तो क्या 3 पॉइंट याद रखोगे कि एक वर्ड याद रखोगे? एक वर्ड, कौन सा वर्ड दोस्तों? लिटिगेशन। तो लिटिगेशन का प्रभाव पड़ेगा। रमन भाई आप भी देखो इधर, सब लोग देखो इधर क्लास में, है ना?
किसका प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा ऑन ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन जो अकर हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड। तो इफेक्ट ऑन ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट हैज अकर ड्यूरिंग द पीरियड। उसके बाद में सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट क्या है दोस्त मेरे, सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट रिलेटिंग टू ऐसे एरियाज इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट, जिनमें क्या है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई है और एरिया ऑफ हायर एसेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड। जिनके पास मेरी बुक है वहां पर एक वर्ड लिख दो प्यारा सा, लिटिगेशन, और एग्जाम में नहीं भूलोगे, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। समझ में आया क्या सबको? यस नो कुछ बताओ तो सही, ऐसे यस नो बहुत सिंपल है, ऐसा टफ नहीं है ना, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 701 अब इसको पूरा पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन लगाएंगे, पूरा रिवाइज करेंगे, देखना पूरा 701 आ जाए, आपको कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में 701 तो। आगे बढ़े दोस्तों, है ना। तो अब अपने को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर। अब अपने को क्या करना है दोस्त, कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर। क्या करना है, कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर। क्या करना है, कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर। तो सर आपकी इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या होगी, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या जाएगा, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज। Introductory language in this section of report shall state that key audit matter वो matter है, key audit matter वो matter है, key audit matter are those matter, key audit matter are those matter जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में क्या है, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में क्या है, बहुत ही सिग्निफिकेंस वाले मैटर है, बहुत ही सिग्निफिकेंस वाले मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले मैटर है। ये सेम ही तो लाइन है, आपने आप लोग को मैंने यहाँ पे दिखाया था कि इस रिपोर्ट में हम लोग क्या कम्युनिकेट करते हैं, की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करते हैं, की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करते हैं, है ना। मेरा एक स्टूडेंट है क्लास का जो मतलब पिछले बार जब ये क्वेश्चन आया था तो उसने एग्जाम दिया था, ठीक है, तो उसको पूरा ऐसे 701 याद तो हो गया था, पर जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन में उसको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये वाला लिखो कि ये वाला लिखो, उसको ऐसे 701 तो पूरा याद था, उसने पूरा लिखा है, बोला टीचर जो तुझे ठीक लगे चेक कर, फिर भी उसको 5 में से 5 दिया इसे, ठीक है, क्योंकि उसको पॉइंटर्स तो सारे याद थे, कंफ्यूज था कि इसमें कौन सा क्वेश्चन में क्या लिखना है, उसने सारे पॉइंट्स लिख दिए। तो सुनो सर, की ऑडिट मैटर क्या है, की ऑडिट मैटर ऐसा आप लोग को नहीं करना है, इसीलिए क्वेश्चन का हेडिंग पर भी ध्यान दो, है ना। तो की ऑडिट मैटर क्या है, की ऑडिट मैटर जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में क्या है, बहुत ही सिग्निफिकेंस वाले मैटर है, और ये मैटर जो हमने एड्रेस किए हैं इस पर किसके कॉन्टेक्स्ट में, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड के, और इस पर अपना कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है। तो ये अगर हेडिंग गई है, पैरा गया है की ऑडिट मैटर पैरा, तो उसकी इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज ही है ना, ये क्या है, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज। सबसे पहले पढ़ाई आप लोग को, है ना, तो देखो ना यहाँ पर कॉपी पेस्ट है, आर दोज मैटर जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंस है, क्या है मेरे दोस्त, मोस्ट सिग्निफिकेंस है इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये मैटर्स जो एड्रेस किए हैं किसके कंटेक्स्ट में किए हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। इस पे क्या कोई सेपरेट ओपिनियन दे रहे हो, इस पर कोई सेपरेट ओपिनियन हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कोई डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स। समझ में आया कि नहीं समझ में आया मेरे दोस्तों, आप लोग को आया ना, सेम वही का वही है जो आपको सबसे पहले क्लास में पढ़ा, इसी के 2 नंबर थे, ऊपर वाले लिटिगेशन के 3 और इसके 2, 5 नंबर जो पढ़ के गया था ले आया, और कहते हैं सर ऐसे में पूरे नंबर नहीं आते, आते बेटा, ढंग से पढ़ना पड़ता है और पता होना चाहिए कि किधर क्या लिखना है ना।
किसी को कोई दिक्कत? यस सर, नो सर, बताओ तो। समझ में? ऑल गुड है ना? वेरी नाइस। उसके बाद में अपन प्लेसमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्त? प्लेसमेंट ऑफ की ऑडिट मैटर। प्लेसमेंट ऑफ की ऑडिट मैटर क्या करेंगे? प्लेसमेंट ऑफ की ऑडिट मैटर। अब की ऑडिट मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में कहां डालूं, कहां पर प्लेस करूं? प्लेसमेंट ऑफ की ऑडिट मैटर क्या करेंगे दोस्त? प्लेसमेंट ऑफ की ऑडिट मैटर इन दी ऑडिट रिपोर्ट। समझ में आ गया? प्लेसमेंट ऑफ की ऑडिट मैटर इन दी ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट में टाइटल हटा दो, टाइटल तो जाएगी जाएगी, उसके बाद एड्रेस ही की है, रिपोर्ट किसको एड्रेस किया, ये तो बेसिक पॉइंट हो गए। तो सबसे पहला कौन सा डब्बा बनता है, कौन सा पैरा जाता है, ये बताइए। टाइप कर सकते हैं अगर किसी को आता है, और किसी को आता है तो अच्छा लगता है कि मैं अनम्यूट करके भी बोल सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मेरी आवाज यूट्यूब पे जाए तो मैं कंफर्टेबल हूँ, तो वो भी बता सकता है। ओपिनियन पैरा है ना भार्गवी, वेरी गुड है ना। भार्गवी आपका एग्जाम कब है? अभी सितंबर में। सारे पैरा ही लिखने लग गई लड़की, भावुक हो गई। रुक जा बेटा, कुछ मुझे भी पढ़ाने दे, ठीक है। तो सुन, इसमें क्या पहले जाएगा? ओपिनियन पैरा जाएगा। क्या जाता है सर? बेसिक सा बात है, रिपोर्ट में ओपिनियन आफ्टर लॉन्ग टाइम गैप आई एम स्टार्टिंग अगेन। गुड गुड, नो इश्यू है ना। स्टार्ट करो, उसको खत्म करेंगे। ओपिनियन है ना, अपन क्या करेंगे दोस्त? ओपिनियन जाएगा अपने रिपोर्ट में, ओपिनियन जाएगा, राइट। ओपिनियन गया, उसके बाद तो बेसिस ऑफ ओपिनियन जाता ही जाता है ना। इसमें तो किसी को कोई संदेह है क्या? आपको संदेह है हर्ष भाई? किसी को भी कोई डाउट है? यस नो सर? एक बार ऐसा सीधा बैठो ना, दिख नहीं रहा मेरे को। तो ओपिनियन पैरा और उसके बाद में बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा, दो गए कि नहीं गए? दो गए, ठीक है। और उसके बाद सर आपका ना एक मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी का डब्बा जाता है। किसका? मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी का। सर लेकिन इस रिपोर्ट में मुझे कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर। क्या करना है दोस्त? की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करना है। तो इफ आई नीड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर, तो ये इनके बीच में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनके बीच में आ जाएगा। पढ़ो तो एक बार, प्लीज रीड दिस लाइन। आफ्टर द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा, आफ्टर द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा एंड बिफोर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही प्लेसमेंट है की ऑडिट मैटर का ऑडिट रिपोर्ट में। सबको समझ में आएगा? आएगा। अब एक बात बताओ सर, गोइंग कंसर्न वाली चीज है, क्या है? गोइंग कंसर्न पैरा डब्बा खुल गया, इतना याद रखना। गोइंग कंसर्न वाला पैरा ओपन हो गया। क्या हो गया? गोइंग कंसर्न वाला पैरा ओपन हो गया। और गोइंग कंसर्न छोटी चीज है कि बड़ी चीज है? बहुत बड़ी चीज है। तो की ऑडिट मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट की गोइंग कंसर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट? गोइंग कंसर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सर ये इसके सर पे आके बैठ जाएगा। वेरी गुड, रमन भाई जी ने आंसर दिया कि ये गोइंग कंसर्न सर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा? गोइंग कंसर्न डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? तो गोइंग कंसर्न। तो ये थर्ड नंबर पे गोइंग कंसर्न आ जाएगा। उसके बाद में की ऑडिट मैटर आएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अब सर अपने को, सर आपने बताया कि पहले तो ओपिनियन पैरा जाता है, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा जाता है, और मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी जाता है। इनके बीच में क्या हो सकता है? आपका की ऑडिट मैटर आ सकता है। इतना ही तो समझाया मैंने। लेकिन अगर आपका गोइंग कंसर्न आ गया, क्या आ गया? गोइंग कंसर्न वाला पैरा आ गया, तो ये गोइंग कंसर्न वाला पैरा की ऑडिट मैटर सेक्शन के ऊपर आ जाएगा। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर, वेरी मच क्लियर। अब सुनो सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर अब इस रिपोर्ट में ना यूएमपी भी जाएगा। ऐसे 706 में अपन ने पढ़ा है, पढ़ेंगे मतलब पढ़ा नहीं है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। क्या नाम है दोस्त? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। क्या है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। तो इतना एक सिंपल सा वर्ड बोल रहा हूं, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। याद रखोगे कि ईयूएमपी और की ऑडिट मैटर दोनों भाई भाई है। क्या है? भाई भाई। क्या है? भाई है, दोस्त है। क्या है? भाई या फिर दोस्त है। तो अपन दोस्त को बोलते हैं ना, तू चल ले पहले। आपका दोस्त बोलता है नहीं नहीं तू चल ले पहले, है ना। तो ऐसे खेलते रहते हो तुम लोग, है ना। तो सर गोइंग कंसर्न और की ऑडिट मैटर भी आपस में भाई है। नहीं सॉरी, ईयूएमपी और की ऑडिट मैटर। क्या बोला मैंने? वापस से सुनो, ईयूएमपी और की ऑडिट मैटर क्या है मेरे दोस्त? भाई भाई है ना। तो सर ये फ्रेंड्स है।
बोलेगा तू पहले चल, मैं पहले नहीं, तू तू ये अपना की ऑडिट मेटर बोलेगा तू पहले चल, और यूएमपी बोलेगा पहले तू चल। तो सर अब आपका कंसेप्ट खत्म। कंसेप्ट ये है कि सर आपका यूएमपी इधर भी आ सकता है, आपका यूएमपी इधर भी आ सकता है। समझ में आया क्या? क्योंकि भाई है, ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है की ऑडिट मैटर सेक्शन के। ठीक है, मैं वापस से आपको बता रहा हूं, ध्यान दो। मैंने बोला आफ्टर द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा एंड बिफोर द मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो रूल नंबर 1 है। लेकिन सर गोइंग कंसर्न भी आ गया, इन केस मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न सेक्शन इज रिक्वायर्ड, कि भैया 570 वाला भी रिक्वायर्ड है, तो की ऑडिट मैटर सेक्शन इज प्लेस्ड आफ्टर दैट सेक्शन। मतलब पहले कौन आएगा? गोइंग कंसर्न, उसके बाद में आएगा की ऑडिट मैटर। किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? ऐसे भी नहीं कर पा रहे हो? इट्स वेरी इजी, है ना? ठीक है, उसके बाद में रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ की ऑडिट मैटर सेक्शन ऐसे 706 आ गया। मतलब कौन आ गया सर? ईओएमपी आ गया। क्या आ गया? EOMP. तो EOMP may be presented either directly before or either directly after the key audit matter section based on the auditor judgment. अब इधर ही रहना स्क्रीन पर, कहीं मत जाना। ये आपको मैंने बताया। बेसिक रूल क्या है सर? ओपिनियन जाएगा और दूसरा मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन, अरे सॉरी, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, और फिर कौन सा जाएगा सर? मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इनके बीच में क्या आ सकता है? की ऑडिट मैटर आ सकता है। फर्स्ट केस यही था, फर्स्ट केस यही था, यस सर, नो सर, एवरीवन, यही था ना। उसके बाद में क्या हुआ मेरे दोस्त? आपका गोइंग कंसर्न आ गया। तो गोइंग कंसर्न बहुत भारी है, गोइंग कंसर्न आएगा तो की ऑडिट मैटर सेक्शन से पहले आएगा। ठीक है सर। अब कौन आ गया सर? अरे सॉरी, अब कौन आ गया दोस्त? अब आ गया सर आपका ईओएमपी। क्या आ गया दोस्त? ईओएमपी। तो ईओएमपी क्या है? आपका ब्रदर, आपका भाई है। तो सर ये ईओएमपी यहां पे भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है। अपने नोटबुक में प्लीज ये नोट करो, तो तीनों केस कवर हुए कि नहीं? एवरीवन, ये तीनों केस समझ में आए कि नहीं? प्लीज नोट इट डाउन। आपका प्लेसमेंट खत्म हुआ, अगर आया तो 5 नंबर का आएगा। आई होप एवरीवन हैव रिटन दिस। कुछ तो बोलो, लिख नहीं रहे क्या? आप लिख नहीं रहे क्या भाई? लिखा? एवरीवन डन? ठीक है। अब एक बात बताओ, आप लोग से सवाल पूछता हूँ, आप लोग चैट का इस्तेमाल करके इसका आंसर देने का पूरा ट्राई करना। की ऑडिट मैटर में क्या वही रिपोर्ट करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज? फिर से सवाल सुनो, की ऑडिट मैटर में क्या वही मैटर डिस्क्लोज करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड? यस और नो? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। की ऑडिट मैटर में क्या वही मैटर डिस्क्लोज करते हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड? यस नो, बस आप सबको इतना ही लिखना है, वाई या फिर एन। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब।
ठीक है, तो जिन्होंने भी यस लिखा वेरी 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 रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो सर आपने यस लिखा है तो आपका गलत जवाब। गलत जवाब का कारण क्या है, आप सुनो मेरी बात। ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में कोई भी ऐसा मैटर जो उसको लगता है कि ऑडिट मैटर है और उसने कम्युनिकेट कर रखा है टीसीडब्ल्यूजी को, तो वो कम्युनिकेट कर सकता है इरेस्पेक्टिव उसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं आ रहा है। सर क्या बोल रहे हो सर, ऐसे कैसे बोल रहे हो, एग्जाम्पल दो, है ना। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आईटी सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, आईटी सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है, नया न्यू आईटी सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है। आपके एंटिटी में क्या हुआ है मेरे दोस्त, न्यू आईटी सिस्टम हैज बीन इंप्लीमेंटेड, न्यू आईटी सिस्टम हैव बीन इंप्लीमेंटेड। और अगर ऐसा न्यू सिस्टम मतलब आईटी इंप्लीमेंट हुआ है तो इधर देखो ना, when communicating key audit matter the fact that there are no disclosure, कोई डिस्क्लोजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये ऑडिटर को रिलीव नहीं करेगा फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू कम्युनिकेट इट। ठीक है, भले उसका सर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, कहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब क्या होता है सर, इंड एस एएस ने उसका कोई भी डिस्क्लोजर बोला ही नहीं है। कोई ऐसा आइटम है आईटी सिस्टम का, एफआरएफ ने कोई डिस्क्लोजर बोला है क्या, आपने कोई पढ़ा है क्या, इंड एस फॉर आईटी होता है क्या, आपके एफआर में है क्या, नहीं है ना। आईटी पे कोई इंडेक्स नहीं है, पर नया आईटी सिस्टम लगा है ऑर्गेनाइजेशन में और वो अफेक्ट कर रहा है ऑडिटर की स्ट्रेटेजी, ऑडिटर की ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को अफेक्ट कर रहा है, या फिर वो रिलेट करता है सिग्निफिकेंट रिस्क से, तो वो क्यों नहीं कम्युनिकेट करेगा एज ए की ऑडिट मैटर। कंसेप्ट इतना ही है, भले वो मैटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं हुआ हो, उसका कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है एफआरएफ में, मतलब इंड एस और एस में अगर नहीं करता है, फिर भी आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो एज ए की ऑडिट मैटर। सबको समझ में आया क्या, टाइप यस टाइप नो, जिसको भी जो भी समझ में जैसा भी आया, आया ना, ऑल गुड। आपका एस एस 701 पूरा का पूरा खत्म दोस्तों, एस एस 701 पूरा का पूरा कंप्लीट किया। अब मैं आपको पूरा एस एस 701 वापस से रिवाइज कराऊंगा एंड देन वी विल बी मूविंग टू दी क्वेश्चंस, है ना। तो अभी मेरे साथ बोलो सर 701 क्या होता है, जोर से बोलो, अपने घर में लगना चाहिए कि आपने ऑडिट की पढ़ाई चालू कर दी है ना, वरना ऑडिट तो आप जानते ही हो कितना दर्द देता है। ऐसे 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे की ऑडिट मैटर। कहां पे करेंगे सर, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में। ये वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में क्या है सर, की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में बहुत ही सिग्निफिकेंट वाले मैटर है, बहुत ही सिग्निफिकेंस वाले मैटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। जब वो ऑडिट कर रहा था करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसने सेलेक्ट किया उन मैटर्स में से जो कम्युनिकेट किसको कर रखा है आपने, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर रखा है। इसका ऐसे बता सकता है क्या, कोई भी टाइप कर सकता है क्या, ऐसे 260 डायल करके कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को। एग्जांपल्स बताएं इंपेयरमेंट का, सर ऐसा की ऑडिट मैटर का एग्जांपल बताइए, असेसमेंट ऑफ इंपेयरमेंट, प्रोविजन और लॉसेस, प्रोविजन फॉर लॉसेस या फिर कंटीजेंसी, वैल्यूएशन किया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, मैटर्स रिलेटिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर कोई टैक्सेशन मैटर जिसमें मल्टीपल जुरिडिक्शन इन्वॉल्व है। तो ये सारे बेसिक एग्जांपल्स है ऑफ की ऑडिट मैटर सेक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी तो यूजर की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी, है ना। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी बता सकता है क्या, जनरल पर्पस ऑफ, जनरल पर्पस, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज के केस में कंपलसरी आपको कम्युनिकेट करना है, कंपलसरी कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है, ऐसे 701 है ना, पर उस कंपनी पर उस ऑडिट रिपोर्ट में क्या गया है, डिस्क्लेमर गया है 705 के हिसाब से, तो आपको नहीं कम्युनिकेट करना है कि ऑडिट मैटर। स्कोप क्या है, अब सब्सटीट्यूट है क्या कोई डिस्क्लोजर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, नहीं। सर ये सब्सटीट्यूट है क्या मॉडिफाइड ओपिनियन का, जी नहीं। क्या ये सब्सटीट्यूट है क्या 570 का, बिल्कुल भी नहीं। और सेपरेट ओपिनियन दे रहे क्या, बिल्कुल नहीं दे रहे, है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर। क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर, ठीक है। तो सर इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर है उसका डिस्क्रिप्शन, तो इसमें क्या होता है सर, इस रिपोर्ट में आप रेफरेंस देते हो किसका, रिलेटेड डिस्क्लोजर्स का, और आप दो चीज बताते हो, व्हाई दिस मैटर इज की ऑडिट मैटर, और इस मैटर को आपने कैसे ऑडिट के दौरान एड्रेस किया है। समझ में आया क्या।
उसके बाद में आपको यह देखना है कि सर्कमस्टेंसेस, जब आपने ये मैटर को क्या डिटरमाइन करा है, की ऑडिट मैटर डिटरमाइन किया है, फिर भी आपको इसको कम्युनिकेट नहीं करना है ऑडिट रिपोर्ट में। कौन से केस में लॉ और रेगुलेशन ने प्रिक्लूड किया पब्लिक डिस्क्लोजर और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग सो वुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू आउटवे दी पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट। डिटरमाइन करना है की ऑडिट मैटर फैक्टर्स की ये की ऑडिट मैटर है कि नहीं है, तो लिटिगेशंस को कंसीडर करते हैं सर इसका इफेक्ट पड़ता है ऑडिट पे। किस पे पड़ता है? इफेक्ट ऑन ऑडिट। किस चीज के बारे में? ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजेक्शन। लास्ट पॉइंट देखो ना, इफेक्ट ऑन ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन जो अकर्ड हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड। समझ में आया क्या? और उसके बाद में लिटिगेशन के ऊपर सर, ये लिटिगेशन बहुत भारी एरिया है तो इसमें रोम ज्यादा होता है। क्या होता है? एसेस्ड रोम ज्यादा होता है और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड होता है। यही था क्या पॉइंट? एरिया ऑफ हायर एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई। और इसमें सिग्निफिकेंट ऑडिटर का जजमेंट होता है क्योंकि लिटिगेशन में प्रोविजन बनता है, प्रोविजन में मैनेजमेंट का जजमेंट होता है, तो उस पर ऑडिटर का जजमेंट लगेगा। सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू द एरियाज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। समझ में आया क्या? इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, जिसमें एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या होती है? हाई होती है। कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर, तो लिख दो की ऑडिट मैटर। इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में क्या लिखोगे? इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज ऑफ दिस सेक्शन में आप लिखोगे की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंस है इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दीज मैटर वेयर एड्रेस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल। और ऑडिटर ने कोई सेपरेट ओपिनियन दिया है क्या भाया? ना दिया। समझ में आया? और इसका प्लेसमेंट करना है। प्लेसमेंट मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप लोग को। पहले क्या जाएगा? ओपिनियन, दूसरा बेसिस ऑफ ओपिनियन, फिर मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बीच में की ऑडिट मैटर। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न आ गया तो सबसे पहले की ऑडिट मैटर से पहले गोइंग कंसर्न। सर यूएमपी इसके यहाँ पे भी आ सकता है और इसके यहाँ पे भी आ सकता है, इधर बिफोर और आफ्टर की ऑडिट मैटर सेक्शन, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है। समझ में आया क्या? उसके बाद में वो मैटर जो डिस्क्लोजर नहीं है, जिसका डिस्क्लोजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये रिलीव नहीं करेगा ऑडिटर को फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू कम्युनिकेट इट। अगर उसने डिटरमाइन कर लिया कि ऑडिट मैटर है तो कम्युनिकेट करो। सर उसका कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है एफआरएस में, फिर भी वो उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ऑडिट मैटर। और एग्जांपल में इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आईटी सिस्टम। हमने 5 मिनट में पूरा 701 पढ़ा। याद हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? यस नो कुछ बताओ यार। ठीक है, आई होप इट्स गुड। तो अभी अभी विल बी मूविंग टू दी क्वेश्चंस पार्ट, है ना? इसमें अपन सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, राइट गाइस? ऐसे 701 का क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन अभी कराता हूँ एक एक करके, ठीक है? इसमें टोटल कितने क्वेश्चन एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चन है, स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन करना है। सारे क्वेश्चन अपन क्लास में करेंगे, कोई होमवर्क वगैरह कुछ नहीं होता मेरे पास, ठीक है? आ जाओ। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर। क्या करना है दोस्त? की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट करना है। कहां पर? इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर को कहां पर? इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। समझ में आएगा? टॉपिक का नाम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। ये एक्सट्रैक्ट है ऑडिट रिपोर्ट का। कौन सी कंपनी है सर? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनीज में वैसे 700 कंपलसरी होता है, याद है? ठीक है। पैरा ए क्या बोल रहा है? पैरा ए इंडिकेट करता है कुछ मैटर्स, सर्टेन मैटर्स जो आपके ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट हुए हैं सीएफओ को। सीएफओ कौन है? टाइप कर सकते हो आप लोग, टीसीडब्ल्यू। तो ये वो मैटर्स है जो कम्युनिकेट करे हुए हैं आपने टीसीडब्ल्यू, उसी में से सेलेक्ट करते हैं आपके की ऑडिट मैटर, है ना?
और पैरा बी क्या है आपका, रिस्पॉन्स है। क्या है, रिस्पॉन्स। तो पैरा ए में क्या किया, कुछ मैटर्स दिए गए हैं और पैरा बी में क्या है, उनका रेस्पॉन्स है। समझ में आ गया। मैनेजमेंट, हाँ ठीक है। द कंपनी रिकॉग्नाइजेज रेवेन्यू, क्या है, कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया रेवेन्यू व्हेन द कंट्रोल ऑफ गुड इज ट्रांसफर टू द कस्टमर। कंपनी क्या करती है, अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करती है जब गुड्स ट्रांसफर हो जाता है कस्टमर को एट अ नेट कंसिडरेशन। ठीक है। टर्म्स ऑफ सेल एग्रीमेंट क्या है, बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड नेचर ऑफ डिस्काउंट एंड रिबेट क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी दैट रिक्वायर द जजमेंट। तो इसने एक तरह से पूरा ये मैटर को क्या किया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के मैटर को क्या किया दोस्त, डिस्क्राइब किया। समझ में आएगा। उसके बाद में ये बता रहा है कि हमने कंप्लाई किया, हमने एसेस किया, हमने क्या किया, वी हैव रेड। ये वी हैव रेड, वी रेड कौन होता है, ऑडिटर ही तो होता है। इसने क्या, कंपनी का रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज को पढ़ा, उसके बाद उसका एसेस किया, कंप्लायंस एसेस किया, डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। अब सिंपल सी बात है, यहाँ ऑडिटर क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, व्हाट ऑडिटर आर ट्राइंग टू रिपोर्ट, क्या करना चाहता है बताओ यार। He is trying to communicate key audit matter। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर लिखा है why this matter is key audit matter और दूसरे में लिखा है how you have addressed this matter, है ना, in the audit। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये above matter is in the nature of key audit matter, ये उसमें से सेलेक्ट होता है जो आपने TCWG को कम्युनिकेट किया है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंस होता है जब आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को। तो ये आपका 701 के हिसाब से क्या है, की ऑडिट मैटर। इतना ही लिखना है बस। ठीक है दोस्त। आओ क्वेश्चन नंबर 8 में। जब आप ऑडिट कर रहे थे, क्या कर रहे थे दोस्त, आप ऑडिट कर रहे थे कंप्लीट सेट ऑफ सीएफएस, कंप्लीट सेट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप ऑडिट कर रहे थे। किसकी, मॉक्स लिमिटेड की। किसकी, मॉक्स लिमिटेड कंपनी है, उसका आप सीएफएस ऑडिट कर रहे थे। वेरी गुड। एक लिस्टेड कंपनी है। क्या दोस्त, एक लिस्टेड कंपनी है। एक क्या है, लिस्टेड कंपनी है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त। यूजिंग अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, XYZ एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जिसने डिस्कवर्ड किया कि सीएफएस क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। सीएफएस में क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि आपने कंसोलिडेशन नहीं किया है। किसका कंसोलिडेशन नहीं किया, एक सब्सिडरी का कंसोलिडेशन नहीं किया। और ये मटेरियल क्या है, परवेसिव है। ये मैटर क्या है, मटेरियल भी हो गया और परवेसिव भी हो गया। और कंसोलिडेशन नहीं किया, इस चीज का आपके पास सबूत भी हो गया। तो कौन सा ओपिनियन जाता है, आप लोग को कल ही क्लास में पढ़ा है। Sufficient and appropriate audit evidence has been obtained and this matter is material and this matter is pervasive। तो ये कौन सा, इसमें रिपोर्टिंग क्या होगी, एडवर्स ओपिनियन। हर्ष भाई ने भी सही जवाब दिया, इसका एडवर्स ओपिनियन जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा रिपोर्ट में, हाँ सर एडवर्स ओपिनियन जाएगा। अब देखो, XYZ and Co decided to provide a adverse opinion for the same and further decided that there are no key audit matter other than the matter to be described in the basis for adverse opinion section। ये कौन से कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं दोस्तों, लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं। और इन्होंने डिटरमाइन कर लिया, इन्होंने डिटरमाइन कर लिया है। क्या डिटरमाइन किया है मेरे दोस्त, कि एक तो एडवर्स ओपिनियन है और दूसरा कह रहे हैं कि कोई की ऑडिट मैटर नहीं है इसके अलावा जिसके ऊपर हमने एडवर्स ओपिनियन दे दिया। इतना दो चीज इन्होंने किया अभी तक। एक तो इन्होंने कहा देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स अदर देन द मैटर जिसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं। तो आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। क्या अब आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि की ऑडिट मैटर, यस और नो में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं तो, यस और नो। अभी तक सुबह से बस मैंने आपको यस और नो के अलावा कुछ नहीं पूछा। क्या आपको की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करना पड़ेगा लिस्टेड कंपनी के केस में, यस और नो। और भी कोई किसी को जवाब देना है तो हम इंतजार कर रहे हैं। एन और वाई लिख दो बस, इतना तो कर ही सकते हो, सिंपल है। वेरी गुड, राइट आंसर इज यस। अब सर ये क्या बोल रहे हो,
अरे भाई हम फिर भी की ऑडिट मैटर सेक्शन डालेंगे रिपोर्ट में, क्या करेंगे, की ऑडिट मैटर सेक्शन डालेंगे और उसमें लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड, यहाँ पर देखो एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर। ये रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी कंपल्सरी, समझ में आ गया। हम लोग रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो अदर की ऑडिट मैटर, ठीक है। और इसके ऊपर जो रिपोर्ट गया वो एडवर्स ओपिनियन है, जो अगर आपने 705 में पढ़ा था वो सही वही लिखना है, ठीक है। और बाकी 701 को जो भी अपने हेडिंग पढ़ी थी उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए दोस्तों। सीए अमर कुछ मैटर्स पर आए, हैज कम अक्रॉस सर्टेन मैटर्स, कुछ सर्टेन मैटर्स पर आए हैं, ठीक है, कुछ सर्टेन मैटर्स पे आए हैं, तो आपकी एडवाइस लेते हैं, किस पर, आपकी एडवाइस चाहिए उनको कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स पर, तो आपकी एडवाइस दे सकते हो कि की ऑडिट मैटर्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में क्या जाता है और इसका डिस्क्रिप्शन में क्या जाएगा, और लॉ रेगुलेशन ने जो इसके लिए सर्कमस्टेंसेस बताए ना, कब कम्युनिकेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको इसको गाइडेंस दे दो, कर दोगे आप लोग इसको, किसको, अमर को गाइड कर दोगे कि नहीं कर दोगे बताओ, है ना। आप इसको पूरा 701 का बेसिक बता दो, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10, और मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप खुद रीड करो, इसको प्लीज एक बार आप लोग रीड करो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन, प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए। रीड किया गया बच्चों, मैं कराता हूं आप। AKY लिमिटेड एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। AKY इज अ लिस्टेड कंपनी, जो कौन से धंधे में, इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर, इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी जो ऑपरेट कर रही है सेक्टर, ठीक है। कंपनी का एनुअल टर्नओवर कितना है, 40,000 करोड़, कितना है दोस्त, 40,000 करोड़ इसका टर्नओवर है। प्रॉफिट कितना है, 5,000 करोड़, कोई लेना देना नहीं कितना है प्रॉफिट और टर्नओवर हो, बड़ी कंपनी है, समझ में आया। ड्यू टू द नेचर एंड द बिजनेस एंड साइज ऑफ द कंपनी, ऑपरेशंस आर स्प्रेड आउट इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, धंधा इंडिया में भी है, धंधा इंडिया के बाहर भी है। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वेरियस कस्टमर के साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही डिफरेंट है। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही डिफरेंट है। ऑडिट बहुत सारा टाइम इस पर लगा रही है, रेवेन्यू पर बहुत सारा मेहनत कर रही है रेवेन्यू पर। उन्होंने डिस्कस किया मैनेजमेंट के साथ बहुत बार, वेरियस स्टेजेस पे डिस्कस किया, और इसमें सीनियर लोग का बहुत इन्वॉल्वमेंट भी है, ऑडिट टीम के जो सीनियर लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट भी हुआ है, कौन से मैटर पर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के मैटर, समझ में आ रहा है ना, ये रेवेन्यू का ही तो मैटर है। After completion of the audit, audit partner was discussing the significant matter with the management, and they communicated to the management that he plans to include the revenue recognition as a key audit matter. तो इन्होंने क्या प्लान किया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन को प्लान किया एज ए की ऑडिट मैटर, पर मैनेजमेंट अग्री नहीं हुआ, मैनेजमेंट डिड नॉट अग्री विद द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। मैनेजमेंट ने क्या बोला कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन को आप ऑडिट मैटर एज ए की ऑडिट मैटर मत दिखाइए। मैनेजमेंट ने सही बोला कि गलत बोला, वही सेम क्वेश्चन यस और नो का, वाई और एन। नॉट अ की ऑडिट मैटर, भार्गवी, व्हाई दिस मैटर इज नॉट अ की ऑडिट मैटर, गलत बोला, ठीक है, मैनेजमेंट ने गलत बोला, ये मैटर की ऑडिट मैटर है, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मैटर है। तो आप लिखो कि की ऑडिट मैटर जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस वाले मैटर होते हैं ना, तो ये वही मैटर, एक सेकंड रुको, यहाँ लिखो
इसमें आपका 701 आएगा। तो आपको डिटरमाइन करना है कि ये मैटर क्या है, की ऑडिट मैटर है कि नहीं है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉर्मल प्रोसेस ओनली, नो हाउ इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, वी हैव ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर वही की ऑडिट मैटर होता है। ऑडिटर ने कितना काम किया, कितनी मेहनत की है, सारा बता तो रहा है, सीनियर लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, तो हाउ कैन दिस बी नॉर्मल, अदरवाइज पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर एक मैटर इज अ नॉर्मल मैटर, है ना। वेरी रॉन्ग आंसर। तो अब आपको बताना है कि इन डिटरमाइनिंग कि ये की ऑडिट मैटर है कि नहीं है, तो क्या 3 चीज कंसीडर करेंगे। लिटिगेशन याद है, क्या आपको लिटिगेशन याद है। लिटिगेशन में एरिया ऑफ हायर एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड एज पर ऐसे 315। सर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, 315 का नाम याद है क्या। आइडेंटिटी देखो मेरे को, इधर मेरे को देखो, आइडेंटिफाई करेंगे और एसेस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और एसेस करेंगे। किसी भी चीज को एसेस करेंगे तो ऐसे तोलेंगे ना, असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी, थ्रू अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी उसका इन्वायरमेंट, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, थ्रू अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी उसका इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। ऐसे 315 का नाम आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी उसका इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। सब लोग बोल पाओगे क्या, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, पहले आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी उसका इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट उस मैटर पर जिस पे इन्वॉल्व है सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट, लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे दोस्त। और उसके बाद इफेक्ट ऑन ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन, तो ऑडिट टीम ने सारा काम वाम किया है, मोस्ट सिग्निफिकेंस मैटर है, तो ये क्वालिफाइज टू बी अ की ऑडिट मैटर। समझ में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। मिस्टर हेमंत वॉज अपॉइंटेड एज द एंगेजमेंट पार्टनर। मिस्टर हेमंत क्या है दोस्त, क्या है आपका एंगेजमेंट पार्टनर है, क्या है एंगेजमेंट पार्टनर है फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ के एल लिमिटेड, जो भी है ना ये, इसको मैं के एल लिमिटेड बोल रहा हूँ। त्यागी जो है अपॉइंट हुए हैं ऐसे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। त्यागी जी कौन है इसमें, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, जो इसका रिव्यू करेंगे बेसिकली, है ना। जो ऑडिट किए, किसने ऑडिट किया सर, हेमंत जी ने ऑडिट किया ना एंगेजमेंट पार्टनर, तो इसका रिव्यू कौन करेंगे, त्यागी जी करेंगे। समझ में आया। देयर वॉज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी सिस्टम, ईआरपी सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है फेज्ड मैनर में, ईआरपी सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इन फेज्ड मैनर, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच सिस्टम देयर वाज सिग्निफिकेंट इफेक्ट, इसका इफेक्ट है किस पर, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पे। ईआरपी सिस्टम, आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है तो इसका इफेक्ट किस पर है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पे है। सच अ मैटर को कहा है की ऑडिट मैटर, किसने कहा है सर, हेमंत डिस्कस द implementation of such system with Mr. Vishay and told that such matter, हेमंत जी ने कहा ये मैटर क्या है, की ऑडिट मैटर है। हेमंत जी ने क्या कहा है, हेमंत जी कौन है, एंगेजमेंट पार्टनर है ना। विषय ने कंसीडर किया और उन्होंने कहा कि सच मैटर डू नॉट लिंक विद दी मैटर जो अपने फाइनेंशियल, ये तो वो मैटर ही नहीं है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक हो रहा है। किसने कहा, जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू त्यागी जी है, उन्होंने कहा ये मैटर तो भाई उससे लिंक ही ना हो रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तुझे क्या इतनी वो हो रही है इसको की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करना। तो अब मेरे को आप बताओ कौन सही है, मिस्टर हेमंत या मिस्टर विशाल। वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स ओनली। एच और वी भी लिख सकते हो, कुछ ज्यादा आपको हेमंत नहीं लिखना, फटाफट लिख दो। ठीक है, ओके। तो मिस्टर हेमंत राइट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भले ये मैटर आपके डिस्क्लोजर से रिलेटेड नहीं करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स है, या फिर भले ये मैटर डिस्क्लोज नहीं है, फिर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो एज ए की ऑडिट मैटर। जब आपको डिटरमाइन करना है कि ये की ऑडिट मैटर है कि नहीं, ये 3 फैक्टर लिख दोगे, है ना। इसीलिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या लिखना है, बाकी आंसर तो मैं आपको सब याद करा चुका हूँ बेटा। ऐसे क्या पूछ रहा है बस वही बता रहा हूँ, क्वेश्चन के आंसर सारे आपको याद करा है, जितना मेरे नोटबुक में कंसेप्ट बुक में लिखा है उसके अलावा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। क्वेश्चन का डिटेल्स लिख देना थोड़ा बहुत। तो मे बी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अकॉर्डिंगली ये मिस्टर क्या कर रहे हैं, हेमंत सही है और विषय गलत है।
समझ में आ गया है ना। अब ले क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्या देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फिर अपना की ऑडिट मैटर ऐसे 701 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ता हूँ, आप ये मेरे साथ रहना है ना, अपने से मत पढ़ना, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ो। इधर आप अपॉइंट हुए एज ए ऑडिटर ऑफ धर्मानंद एंड सन, किसके ऑडिटर ऑफ धर्मानंद एंड सन के ऑडिटर। ठीक है, अपॉइंटमेंट आपका अप्रैल 21 में हुआ है। कंप्यूटराइज रिसीवेबल का एक सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट रिसीवेबल का, कि अपने अकाउंट रिसीवेबल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, आप कंप्यूटराइज करेंगे, है ना। ठीक है, auditor was unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the account receivable, account receivables का भी उसको audit evidence नहीं मिला और inventory का भी audit evidence नहीं मिला। और यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिखा है कि इसका इफेक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। तो बताओ कौन सा ओपिनियन जाएगा। जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी ना कल वाली, तो यूट्यूब पे डाल रखी है मैंने, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो सर, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला। ये मैटर मटेरियल भी है और ये मैटर परवेसिव भी है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू रिपोर्ट अ की ऑडिट मैटर, जब कोई रिलेवेंट डिस्क्लोजर नहीं है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं करेगा। भैया डिस्क्लोजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फिर भी इसका क्या होगा, आप कम्युनिकेट कर सकते हो एज अ की ऑडिट मैटर। देखो ना, डज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू कम्युनिकेट इट, भले वो मैटर आपका नहीं है। सेम लैंग्वेज जो मैंने अपने आंसर में लिख रखी है, ठीक है, कंसेप्ट नोट्स में लिख रखी है। अब इसका प्लेसमेंट बता दो, इसका प्लेसमेंट बता दो, प्लेसमेंट बता दोगे कि नहीं बता दोगे अच्छे से। बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा के बाद, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले, अगर गोइंग कंसर्न आया तो गोइंग कंसर्न के बाद में की ऑडिट मैटर, यूएमपी पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। 3 लाइन बस लिख दो। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। सबको समझ में आया? रमन आपको सब समझ में आया कि नहीं आया? यस नो, है ना। जिन बच्चों ने, मैं बोल रहा हूँ फिर भी 705 का क्लास नहीं लिया तो वो आप देख लेना, ठीक है, फिर यू विल बी कनेक्टेड। अभी एक ही क्लास हुई है डेमो बैच की, क्लास 1, जिसमें अपन ने ऐसे 705 पढ़ा और उसके क्वेश्चन किए, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, है ना। इस क्वेश्चन को आप देखो, जब आप कंडक्ट कर रहे हो ऑडिट, किसका ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो, सीजीएक्स लिमिटेड का ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो दोस्त, आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो सीजीएक्स लिमिटेड, कोई लिस्टेड कंपनी है, क्या है, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो। सीएस 60 नोटिस की कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज, देखो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है ना, एमटीपी का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन इंपोर्टेंट भले एग्जाम से कम है पर ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। इसको देखो, कंपनी ने अपनी ये लाइबिलिटीज को क्या कर दिया, यूनिलेटरली बिना कोई सेटलमेंट में एंटर किए हुए इस लाइबिलिटी को एक्सटिंग्विश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, है ना। इस लाइबिलिटी को एक्सटिंग्विश कर दिया यूनिलेटरली विदाउट एंटरिंग इनटू सेटलमेंट विद द क्रेडिटर्स, कोई सेटलमेंट नहीं किया, ठीक है, और फिर इस लाइबिलिटी को खत्म कर दिया और इसको रिपोर्ट कर दिया गेन के अंदर। आपको किसी को 500 रुपए देने थे, है ना, 500 क्यों, छोटा क्यों बोल रहे हो सर, 5 लाख देने थे, वो तो किसी को 5 लाख देने थे, ठीक है, तो ये आपकी लाइबिलिटी है कि एसेट है, आपकी लाइबिलिटी है। तो सर क्या छोटे छोटे सवाल पूछते हो, लाइबिलिटी है, तो अब ये लाइबिलिटी अब आपको नहीं देनी, तो अब आप इसको एसेट में रिकॉग्नाइज कर दोगे, बोलोगे ये तो मेरा मेरा गेन में, पीएनएल में ले जाके इसको गेन दिखा दोगे 5 लाख का, चलेगा क्या? ऐसा काम किया इन्होंने, देखो आप समझो, लाइबिलिटी थी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की, ये रिटर्न बैक हो गई ऑन अकाउंट ऑफ पुअर क्वालिटी एंड रॉ मटेरियल और डिफरेंस इन रेट, 3.5 करोड़ की लाइबिलिटी थी। और एक कैपिटल गुड्स की लाइबिलिटी, वो भी रिटर्न बैक कर ली, ये 5.5 करोड़ रुपए इसकी लाइबिलिटी थी और इसने इसको गेन दिखा दिया। क्या दिखा दिया? गेन दिखा दिया। यहाँ पर ये लाइबिलिटी थी, बोला ये तो नहीं देनी, अब इसको पीएनएल में डाल दिया, प्रॉफिट दिखा दिया 5.5 करोड़ का, ठीक है। मैनेजमेंट इज ओपिनियन कि ये ऐसी ड्यूज अब अपने को देनी नहीं है, तो गेन ही है, लॉस कहाँ है, ठीक है। सी वांट्स, अभी अब क्या करना है, इनका ऑडिटर है, इनकी जो ऑडिटर है उनको क्या करना है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना है, ऐसे 505 का एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना है। मैनेजमेंट ने कहा पागल है क्या, मैनेजमेंट ने बोला सेंडिंग रिक्वेस्ट, अगर ऐसा रिक्वेस्ट भेजोगे तो क्रेडिटर बोलेंगे कि ये तो प्रूफ हो गया कि लाइबिलिटी है ना,
तो मत भेज, ऐसे 500 का काम मत कर। तो आप बताओ इस मैटर को की ऑडिट मैटर डाले क्या कि नहीं डाले? क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? नहीं आया तो मैं बताऊंगा, आंसर आप लोग समझाओगे मेरे। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? 5.5 करोड़ की लाइबिलिटी, उसको गेन दिखा दिया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्रेडिटर से कर नहीं सकते क्योंकि मैनेजमेंट ने मना कर दिया, बोला अगर ये करोगे तो क्रेडिटर बोलेगा भाई ये तो लाइबिलिटी है, प्रूफ हो जाएगा उसके पास। बताओ क्या हो? ये आपका की ऑडिट मैटर है कि नहीं है, ये बताओ भाई। आपने 5.5 करोड़ की गलती है, लाइबिलिटी आपकी है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने कि गलत? रमन भाई आप अनम्यूट करो, आपसे बात करते थोड़ी। हेलो, आवाज आ रही है रमन भाई? यस सर। हाँ तो आप बताओ मेरे को, ये 5.5 करोड़ की मेरे बुक्स में लाइबिलिटी थी, ये मेरे लाइबिलिटी साइड जाने वाला आइटम है, मैंने इसको पीएनएल में ले जाके गेन में डाल दिया, मैंने सही किया क्या? ये गलत है, मैंने रॉन्ग, गलत किया तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बना क्या? मिस्टेक। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो मैं अपना मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा? गुड। और अगर मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा तो की ऑडिट मैटर है क्या ये? यस की ऑडिट मैटर नहीं है ना फिर तो। यस। अगर मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन 705 में चला गया तो यहाँ की ऑडिट मैटर का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? अब आंसर पढ़ सकते हो आप। पहले इंडेस का कुछ इन्होंने बताया, अब आप मेरी बात सुनो। लाइबिलिटी क्या है? एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एंटिटी की, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी तो आप उसको क्या करोगे? ये आपके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि एंटिटी को ट्रांसफर करना पड़ेगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। इंस्टीड ऑफ फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन, आपने क्या कर दिया सर? इंस्टीड ऑफ फुलफिलिंग एन ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू द पार्टी, दैट पार्टी हैज अ राइट टू रिसीव दैट रिसोर्सेज, एंटिटी समटाइम डिसाइडेड। फॉर एग्जांपल, अब देखो आपके पास अगर कोई लाइबिलिटी ना, उसको सेटल करने के 3 ही तरीके हैं। या तो उसको सेटल ही कर दो भैया भाई, निगोशिएटिंग अ रिलीज, निगोशिएटिंग अ रिलीज ले लो, या फिर उसको ट्रांसफर कर दो, या फिर उस ऑब्लिगेशन को रिप्लेस कर दो। या तो उसको सेटल कर दो या ट्रांसफर कर दो, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी, उसको खत्म कैसे करोगे? सेटल, ट्रांसफर या फिर रिप्लेस। सेटल, ट्रांसफर या रिप्लेस। तो आपने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, ठीक है। और कंपनी ने जो ट्रीटमेंट किया वो क्वेश्चनेबल है और हमारे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अगेंस्ट है। तो ये सर आपका कोई सही प्रोसीजर्स नहीं है, ये तो गलती है। और अगर गलती होती है तो मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, ना कि की ऑडिट मैटर। आई होप आपको समझ में आया। एवरीवन क्लियर? ठीक है। तो अभी अपना आज अपन ने पढ़ा SA 701, पूरा अच्छे से समझा और पूरा SA 701 को अपन ने रिवाइज भी किया और उसके सारे क्वेश्चंस भी आज अपन ने क्लास में ही लगा लिए, राइट। आई होप आप लोग को मजा आया, आपको समझ में भी आया। ठीक है, तो आज थोड़ा क्लास के टाइमिंग में भी इशू हो गया था, मैंने 11 PM लिख दिया था इंस्टेड ऑफ 11 AM, तो कुछ बच्चे वैसे भी नहीं आए। तो अपन बाकी क्लास का, मैं आपको कल की क्लास शायद हो या ना हो, कंफर्म नहीं है, मैं आपको मैसेज डाल दूंगा सबको। जितने भी बच्चों ने रजिस्टर कराया उनको एक कम्युनिटी में ऐड करके एक ग्रुप बना दूंगा मैं उनका, तो मैं उसमें आप सबको इंटीमेट कर दूंगा। इज इट ओके गाइस? ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट क्लास के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये स्टैंडर्ड समझ में आया और अपनी क्लास रेगुलर हो जाएगी। अभी क्या थोड़ा ये जितने अपने 5-4 दिन जो डेमो चल रहे हैं ना, इसके थोड़े बच्चे आएंगे, थोड़े बच्चे नहीं आएंगे, कोई बीच में आएगा, कोई नहीं आएगा, ऐसे ही चलेगा। तो जैसे अपने 5 डेज हो जाएंगे उसके बाद अपनी क्लास फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर वी विल नॉट अलाउ कि ऐसे कोई भी बीच में आ जाए। तो अभी 5 दिन बच्चों को एंजॉय करने दो, उनको डेमो का मजा लेने दो, फिर विल स्टार्ट आवर बैच अच्छे से, है ना। आई होप आप लोग को ये स्टैंडर्ड मजा आया एंड यू एंजॉय द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग, है ना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, है ना। ओके, और ये लेक्चर अपलोडेड मैं कर दूंगा आपको यूट्यूब पे भी, तो आप लोग देख सकते हो, है ना। और किसी फ्रेंड वगैरह हो तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस।